हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी और उन्होंने अदानी ग्रुप्स के ऊपर कई इल्ज़ाम लगाए थे और उसकी वजह से हमारे मार्केट्स में खलबली मच गई थी। अदानी ग्रुप्स के स्टॉक्स भी काफ़ी तेज़ी के साथ गिरे थे, हालांकि उसके बाद हमें रिकवरी देखने को मिली। और अब उसी तरीके की एक और शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट आई है और इस बार टारगेट है वेदांता ग्रुप। तो इसकी सच्चाई को जानेंगे और इसके बाद हम मार्केट्स की बात करेंगे कि मार्केट्स में किस तरीके की एक्टिविटी हो रही है और आगे को हमें मार्केट्स में डायरेक्शन का क्या क्लूज वहाँ से देखने को मिल रहे हैं। तो आइए मेरे साथ डिकोड करते हैं। तो पिछली बार हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप को टारगेट किया था। इस बार जिसने वेदांता ग्रुप को टारगेट किया है उसका नाम क्या है? वाइस रॉयस। और दोनों के स्टाइल लगभग एक जैसा है, यानी कि पहले वो उस ग्रुप के इंस्ट्रूमेंट्स में शॉर्ट करते हैं और उसके बाद उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पब्लिक डोमेन पर लाते हैं। तो उन्होंने क्या इल्ज़ाम लगाए हैं और कंपनी का क्या कहना है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं किसी को सही या गलत साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ वो पब्लिक डोमेन में जो न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसी को बेस बनाकर किया गया है। तो हम किसी का साइड नहीं ले रहे हैं और अपने व्यूअर्स को सिर्फ इन्फॉर्म कर रहे हैं कि क्या चल रहा है इस केस में। तो वाइस रॉय ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि वेदांता ग्रुप एक फाइनेंशियल ज़ॉम्बी है। तो उनका कहना है कि जो वेदांता ग्रुप की पेरेंट कंपनी है, हम जानते हैं कि वेदांता ग्रुप की एक VEDL लिस्टेड कंपनी है और एक हिंदुस्तान जिंक कंपनी है। ये दोनों मेजर कंपनीज हैं और इनकी जो प्रमोटर ग्रुप की कंपनी है वो है वेदांता रिसोर्स लिमिटेड VRL। और इस कंपनी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये एक फाइनेंशियल ज़ॉम्बी है, सर्वाइविंग ओनली बाय ड्रेनिंग अनसस्टेनेबल कैश फ्लो फ्रॉम वेदांता लिमिटेड। तो जो प्रमोटर कंपनी है वो यहाँ से पैसे को चूस रही है और ऐसा इस शॉर्ट सेलर का इल्ज़ाम है। साथ में उन्होंने कहा है कि ये जिस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं वो एक पोंजी स्कीम की तरह है, यानी कि इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा उधर, उधर का पैसा उधर, उस तरीके से बिजनेस को चला रहे हैं कि वेदांता रन्स लाइक ए पोंजी डिपेंडेंट ऑन न्यू बोरोइंग्स। क्योंकि हम जानते हैं कि इस ग्रुप के ऊपर काफ़ी सारे कर्जे हैं और लगातार वो कर्ज़ों को बढ़ा रहे हैं। फाइनेंशियल इंजीनियरिंग एंड इंटर कंपनी डीलिंग्स, हम जानते हैं जिस भी ग्रुप्स में बहुत सारी कंपनियां होती हैं, एक वो इधर का माल उधर, उधर का माल इधर, इसने इसको लोन दिया, उसने इसको लोन दिया, इसने उससे माल खरीदा, इस तरीके की जो है ना अकाउंटिंग बाजीगरी होती है। कई दफ़े वो लीगल होती है और कई दफ़े वो बॉर्डर लाइन लीगल होती है। और साथ ही वो कह रहे हैं कि नो ऑपरेटिंग एसेट्स एट VRL लेवल। तो प्रोमोटर लेवल पर कोई ऑपरेटिंग एसेट्स नहीं है। VRL allegedly has no major operating assets but carries heavy interest bearing debt। तो भाई वो कर्जा ले रहे हैं और कर्जा लेकर कैश जनरेट कर रहे हैं। और जो इम्प्रॉपर फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में उनका क्या कहना है कि ब्रांड फीस एंड इंटर कंपनी लोन्स टू एक्सट्रैक्ट कैश। तो जैसे पेरेंट कंपनी है वो कह रहा है अपनी सब्सिडरी कंपनी से लोन ले रहा है, लोन लिया तो वो पैसे ले लिया और उसके बुक्स में लोन आ गए। तो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं और 122 मिलियन US$ लोन्स रिटन ऑफ, ऐसा उनका कहना है कि उस लोन को एक तरीके से, जैसे मैंने अपने सब्सिडरी कंपनी से लोन लेकर मैंने कैसे कैश का इस्तेमाल कर लिया और फिर कहा कि जी मैं नहीं चुका रहा, तो मैं भाई अब हमारी सब्सिडरी कंपनी है तो वो कुछ कर भी नहीं सकती। और VDL लोन्स एलिजिडली यूज टू बाय VDL स्टॉक, मतलब आपने सब्सिडरी कंपनी से लोन लिया, पैसे लिए और फिर उसी पैसे का इस्तेमाल करके उसी कंपनी का स्टॉक को खरीदा, ऐसा इस शॉर्ट सेलर का इल्ज़ाम है। हिडन और ऑफ बैलेंस शीट डेट, तो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो उनका जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है
रिपोर्टेड इंटरेस्ट एक्सपेंस एक्सीड्स एक्सपेक्टेशन, पॉसिबल हिडन डेट। तो जितना कर्जा पब्लिक डोमेन पर हमें बताया जा रहा है, शॉर्ट सेलर का कहना है कि उससे ज़्यादा कर्जा है, क्योंकि जो उनकी इंटरेस्ट इन जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है। एसेट वैल्यू इन्फ्लेशन, एसेट की वैल्यू को इन्फ्लेट किया गया है। इन्फ्लेटेड वैल्यूएशंस ऑफ जिंक इंटरनेशनल एंड फुजियारा गोल्ड क्लेम्ड, ये आई थिंक इनकी कोई दूसरी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, तो इनके वैल्यूएशंस को बढ़ाया गया है। और इस तरीके से जो क्रेडिटर है, जिन्होंने भी इनको लोन दिया है, बैंक्स हैं और कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी क्रेडिट जो है रिस्क में आ गई है। और डेट सर्विसिंग प्रैक्टिसेस में इम्पेयर क्रेडिटर राइट्स पोजिंग इंसॉल्वेंसी रिस्क। तो यहाँ तक भी वो जा रहे हैं कि इंसॉल्वेंसी का भी रिस्क है कि भाई जब आप कर्जे लगातार लेते रहेंगे और आपके खुद के जो है ना कैश फ्लो नहीं है, तो कहीं ना कहीं जाकर, जैसे पॉन्जी स्कीम होती है कि एक लेवल पर आकर वो पूरी की पूरी स्कीम धराशायी हो जाती है, तो उसी तरीके की तरफ ये शॉर्ट सेलर इशारा कर रहा है। अब इस सब का इम्पैक्ट क्या होगा? तो एक तो हम जानते हैं कि इस ग्रुप में डीमर्जर हो रहा है, कई सारे कंपनीज बनाई जा रही हैं, तो डीमर्जर में इसका रिस्क है। तो वाइसरॉय सेज demerging into 6 companies will weaken the financial base by scattering liabilities। तो आप एक जो भी आपकी एक या दो कंपनीज है उसको तोड़ के आप 6 कंपनी बना रहे हो, तो उससे क्या होगा कि वो कर्जा सभी में डिवाइड हो जाएगा। तो आप बेसिकली जो बड़ा कर्जा है उसको छोटा करके कई कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ऐसा उनका कहना है। और साथ ही टाइमिंग के सस्पिशन देखिए वो रहता है कि रिपोर्ट रिलीज जस्ट बिफोर एजीएम इंटरप्रेटेड एज अ मार्केट मैनिपुलेशन टैक्टिक्स। तो एजीएम से पहले रिपोर्ट को निकाला गया है, अब एजीएम में लोग क्वेश्चन पूछेंगे, वो क्वेश्चन देंगे, फिर उसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग होंगी, फर्दर उसकी इन्वेस्टिगेट होगी। तो बहुत उसको टाइमली सही टाइम पर उन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है ताकि एज अ शॉर्ट सेलर वो इसका बेनिफिट को रीप कर सके। अब मार्केट एंड इन्वेस्टिंग रिएक्शन ये कैसा रहा? तो वेदांता और हिंदुस्तान जिंक ये दोनों 3-4% डाउन रहे, दोनों आज भी थोड़े बहुत डाउन रहे, अभी तक बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हुई। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो अदानी ग्रुप में मैसिव हमें सेल ऑफ देखने को मिला। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा, आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, तो उस रिपोर्ट आने से पहले ही हमने आपके साथ वीडियो बना के शेयर किया था कि अदानी ग्रुप में कुछ तो हो रहा है, क्योंकि उससे पहले ही स्टॉक्स गिरने शुरू हो गए थे। और इसमें एनालिस्ट का, जो हमारे इंडियन एनालिस्ट हैं, उनका क्या ओपिनियन? उनका कहना है कि ये जो भी चीज़ें उन्होंने कही है ये थोड़ा बहुत पब्लिक डोमेन पर ऑलरेडी अवेलेबल था। सबको इस बात को लेकर कंसर्न्स थे कि कर्जे बढ़ रहे हैं और इसी वजह से डीमर्जर वगैरह किया जा रहा है। तो जो ये कहा गया कि भाई ये ऑलरेडी इसमें काफ़ी चीज़ें पब्लिक डोमेन पर है, लोग जानते हैं, बहुत बड़ी ये चीज़ नहीं है। और साथ ही जो इसकी डीपर रेगुलेटरी प्रोब की भी डिमांड की जा रही है। डिस्पाइट यूजिंग पब्लिक डेटा, द सीरियस टोन हैज़ ट्रिगर्ड कॉल्स फॉर अ डीपर प्रोब। तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए प्रोब होने में कोई बुराई नहीं है। अगर वो उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है तो वो सामने आ जाएगा, अगर कहीं कुछ गलती हुई है तो वो भी पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। तो इन्वेस्टर्स के लिए ये अच्छी बात होगी। 2021 के बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में हमने ऐड किया था कोचिन शिपयार्ड, जिसने 2 साल में 10 गुना से ज़्यादा रिटर्न दिया, क्योंकि एक पैरामीटर चीख चीख के कह रहा था मुझे खरीदो खरीदो खरीदो। और ये कोई तुक्का नहीं था, क्योंकि 2021 के पोर्टफोलियो में कई स्टॉक्स मल्टी बैगर साबित हुए। और जो हमारा लेटेस्ट 2024 का पोर्टफोलियो है, रीसेंट ब्लड बाथ में भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बना रहा। तो क्या आप सीखना चाहते हैं कि कैसे हम मल्टी बैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे हम एक छोटे स्टॉक को बड़ा स्टॉक बनने से पहले पकड़ सकते हैं? इफ़ यस, तो हमसे जुड़िए और इस इवेंट को अटेंड करने के बाद आपके इन्वेस्टिंग डिसीजंस में एक नया कॉन्फिडेंस होगा और आप इन्वेस्टिंग को एक नए नज़रिए से देख पाएंगे, ज़्यादा क्लैरिटी के साथ। इन्वेस्ट फॉर अल्फा, अ 2-day ऑनलाइन वर्कशॉप जहां पे आप कुछ खास सीखेंगे, जैसे कि हाउ टू स्पॉट मल्टीबैगर्स, इवैल्यूएटिंग अ स्टॉक,
वैल्यूएशन, पैरामीटर्स और भी बहुत कुछ 26 एंड 27 जुलाई सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक। इन्वेस्ट फॉर अल्फा, इन्वेस्ट लाइक अ प्रो, बी एन OG investor. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अब वेदांता ग्रुप का इसमें क्या रिस्पॉन्स है, तो वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। कंपनी ने डिनाई किया है कि हमने कोई रॉन्ग डूइंग नहीं की है। वेदांता डिसमिस्ड द रिपोर्ट एज मैलिशियस, सिलेक्टिव एंड बेसलेस। हमने जानते हैं कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो अदानी ग्रुप ने भी काफ़ी स्ट्रांगली उन चार्जेस को रिफ्यूट किया था, तो इन्होंने भी ऐसा किया है। और जैसा हिंडनबर्ग के केस में हुआ था तो अदानी ग्रुप ने कहा था कि भाई तो शॉर्ट सेलर है, इसको तो शॉर्ट सेलिंग से पैसा कमाना है। तो वही चीज़ इन्होंने भी कहा है कि अक्यूज्ड वाइसरॉय ऑफ प्रॉफिट ड्रिवन शॉर्ट सेलिंग एंड मार्केट पैनिंग क्रिएशन। देखिए, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाकर डाली है पब्लिक डोमेन पे, और कोई भी डाल सकता है, आप भी डाल सकते हैं, हम भी डाल सकते हैं, कोई भी डाल सकता है, और कोई चार्जेस लगाएंगे। अब चार्जेस लगाए हैं तो आप या तो कोई लीगल एक्शन लेंगे या आप उन्हें गलत प्रूफ करेंगे। तो जब हम पब्लिक डोमेन पे काम करते हैं तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, और ये इल्ज़ाम कोई भी लगा सकता है, लेकिन लगाने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई अपने आप को पाक साफ साबित करे। फोकस ऑन टाइमिंग, क्वेश्चन द स्ट्रैटेजिक रिलीज ऑफ रिपोर्ट बिफोर AGM टू स्वे शेयर होल्डर्स, जो कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। अब ये जो शॉर्ट सेलर है, इसकी खासियत क्या है कि ये हिंडनबर्ग की तरह ही काम करते हैं, पहले शॉर्टिंग करते हैं और फिर जो है इस तरीके की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बनाकर पब्लिक डोमेन पे लाते हैं ताकि और लोगों को पता चले और शेयर का भाव गिरे। ओके, तो ये हिंडनबर्ग के तरह ही है, और इन्होंने कम से कम 20-25 कंपनीज़ के ऊपर इस तरीके की रिपोर्ट्स पब्लिश की है, लेकिन पहली इंडियन कंपनी है वेदांता जिसके ऊपर इन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश की है। तो हु आर दे? अ न्यूयॉर्क बेस्ड एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर। हम जानते हैं कि हिंडनबर्ग भी एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर उनको कहा जाता था। फाउंडेड एट 216, नोन फॉर डीप फॉरेंसिक स्टाइल इन्वेस्टिगेशन। इन्होंने करीब 80 पेज की रिपोर्ट पब्लिश की है सारे डेटा और फैक्ट्स के साथ। ट्रैक रिकॉर्ड 80% सक्सेस रेट, यानी कि जिस भी कंपनी के ऊपर इन्होंने इस तरीके की रिपोर्ट बनाई है उनके प्राइजेस में ड्रॉप हुआ है, तो इनका 80% सक्सेस रेट है। 14 ऑफ 20+ टारगेट स्टिल ट्रेड लोअर। तो जो रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश की उसके कई सालों के बाद भी उन स्टॉक्स के शेयर नीचे रहे। बाय द वे, हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई अदानी ग्रुप के ऊपर तो काफ़ी कुछ कहा गया कि ये इंडिया पे अटैक है, ये ग्रुप पे अटैक है, और ये कॉन्स्पिरेसी, तरह तरह की बातें हुई। लेकिन इन्वेस्टर्स ने हिंडनबर्ग को पे ही ज़्यादा भरोसा किया, क्योंकि आप देखिए उसके बाद से अदानी ग्रुप्स के स्टॉक गिरे और ज़्यादातर कंपनीज के स्टॉक आज भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो अगर इन्वेस्टर्स हिंडनबर्ग की बात को सही नहीं मानते, अदानी ग्रुप की बात को सही मानते, तो वो वापस उस स्टॉक को खरीद कर ऊपर ले जाते, लेकिन अभी तक ऐसा होता हुआ नहीं दिखा है। तो इनके केस में भी अगर देखें तो ज़्यादातर कंपनीज के शेयर प्राइस इनकी रिपोर्ट पब्लिश के बाद अभी भी नीचे हैं। 9 कंपनीज वे डीलिस्टेड। तो जितने भी रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश किए उसमें से 9 कंपनी ने डिलिस्ट कर दिया, एक्वायर्ड और सस्पेंडेड, यानी कि उनकी बात में कुछ ना कुछ दम था। इसमें कई कंपनीज अफ्रीका की हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं, नामी गिरामी बड़ी बड़ी कंपनी के ऊपर इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। अब इनका हिंडनबर्ग से कंपैरिजन करें तो मोर रिपीटेटिव एंड फॉरेंसिक इन नेचर। तो जैसे इन्होंने 28 रिपोर्ट जो है ये जो मीमेडेक्स कंपनी है इसके ऊपर पब्लिश किया। बाय द वे, इन्होंने ये कहा है कि हम अभी और भी इंफॉर्मेशन पब्लिश करेंगे वेदांता ग्रुप के ऊपर, तो वो उसका भी इंतज़ार किया जा रहा है। पोजीशन इन वेदांता, तो ये यूएसए की कंपनी है और हम जानते हैं कि हिंडनबर्ग भी यूएसए की कंपनी थी और उन्होंने इंडियन मार्केट में शॉर्टिंग नहीं की थी। उन्होंने यहाँ पे जो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स थे उनमें शॉर्टिंग नहीं की थी, और इस कंपनी ने भी कोई वेदांता ग्रुप में शॉर्टिंग नहीं की है
या हिंदुस्तान जिंक में शॉर्टिंग नहीं किया। दोनों ही केसेस में इन्होंने यूएसए में जो इनके बॉन्ड्स लिस्टेड थे उसको शॉर्ट किया। हम जानते हैं दोस्तों कि बॉन्ड्स भी इक्विटी की तरह ट्रेडिंग होती है और उसमें भी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। अब ये जो रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश की है, इससे पहले इन्होंने जो यूएस में वेदांता ग्रुप के बॉन्ड्स ट्रेड होते हैं उस पर उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई है। तो वेदांता और हिंदुस्तान पे शॉर्ट नहीं किए। तो किसी भी हालत में आप इसे कॉपी करने की कोशिश ना करें ये सोच के कि इन्होंने शॉर्ट किया है तो हम भी शॉर्ट बना लेते हैं। तो उनकी शॉर्टिंग का तरीका अलग है। और जैसे कि मैंने कहा मोर टू कम, तो इनके जो फाउंडर हैं उन्होंने कहा है मोर रिपोर्ट्स ऑन वेदांता ग्रुप जो है वो और पब्लिश वो करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो दोनों अदानी ग्रुप के साथ जो हिंडनबर्ग ने किया था उसी तरीके की यहाँ पर भी सिचुएशन देखने को मिल रही है। सिमिलर टू अदानी सागा, टाइमिंग, डेट अलार्म्स, स्ट्रक्चरल ओपेसिटी एंड मार्केट रिएक्शन। और साथ ही जो हम वेदांता ग्रुप में रीस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं, दिस रीस्ट्रक्चरिंग इज अंडर जुडिशियल रिव्यू रेजिंग फर्दर अनसर्टेनिटी। तो अब वो डीमर्जर का क्या होगा इस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इन्वेस्टर रिलेशन, even if not new, it's a timely reminder of the high risk, opaque structure of Vedanta's business empire। दोस्तों ये रिपोर्ट आने से पहले भी कई एनालिस्ट ने इस पर कंसर्न जताया है। काफ़ी इन्वेस्टर्स से भी आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको भी ये सब लेकर कंसर्न रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से बड़ा सरप्राइज उभर कर आया है कि अरे अरे ये क्या हो गया, ये तो बिल्कुल एंटिसिपेटेड नहीं था। तो थोड़े थोड़े लोगों को अंदेशा थे कि इनका डेट बढ़ रहा है और शायद इसी वजह से ये रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। और इस रिपोर्ट के आने के बाद इस बात पर और भी थोड़ा मुहर लग गई है कि कुछ तो यहाँ पर है जिसको एड्रेस करना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये तो वेदांता ग्रुप की बात रही जो कि आज मार्केट में बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है। लेकिन अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में क्या चल रहा है हम जानते हैं दोस्तों। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि मार्केट डायरेक्शन की तलाश कर रहा है। हम जानते हैं कि 25,600 को क्रॉस करने के बाद लगातार मार्केट्स नीचे गिर रहे हैं और हमने करीब 500 पॉइंट लूज़ कर दिए हैं देखते ही देखते। लेकिन मार्केट कोई बड़ा मोमेंटम नहीं दिखा रहा है और ऐसा लग रहा है कि जो बुलिश पोजीशंस बनी हुई थी वो कट की जा रही हैं इस एंटिसिपेशन में कि आगे क्या होगा नहीं पता। तो आइए डेटा को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो आइए सबसे पहले निफ्टी के करंट मंथ के ओआई की सिचुएशन देखते हैं। तो दोस्तों पिछले कई दिनों से हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि जब ये सीरीज शुरू हुई उसके बाद से करंट मंथ में ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही थी। और कल और परसों के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया कि अब जाकर थोड़ा एक्टिविटी वहाँ पर होती हुई दिखी है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार करंट मंथ में एक्टिविटी बढ़ रही है, पोजीशंस क्रिएट हो रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में है। तो अब जाकर मार्केट को कुछ क्लूज मिले हैं। अब आप देखिए ये पोजीशंस कैसी बनती हुई दिख रही हैं। अगर हम सिर्फ चार्ट को देखें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि पिछले कई दिनों से मार्केट्स नीचे जा रहे हैं, मार्केट्स आर गोइंग डाउन, निफ्टी का भाव नीचे जा रहा है और यहाँ पर ओआई बढ़ रहा है। तो ये हमें फर्स्ट लुक में इस तरफ इशारा कर रहा है कि शॉर्ट्स बनने शुरू हो गए हैं। अब क्या ये वाकई में शॉर्ट्स हैं वो हम आगे देखेंगे बाकी के डेटा पॉइंट्स को देख के। लेकिन अगर प्योरली मैं प्राइस एक्शन को देखूं तो ये शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई नजर आ रही है। अब आइए जरा प्रीमियम्स की सिचुएशन देखते हैं कि प्रीमियम्स में हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो ये करंट मंथ के प्रीमियम है और आप देखिए यहाँ पर क्या है कि प्राइजेस नीचे जा रहे हैं, प्रीमियम्स भी नीचे जा रहा है। आज देखिए प्रीमियम में कितना ज़्यादा ड्रॉप हमें देखने को मिला है। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट पोजीशंस बन रही हैं, ऐसा लग रहा है। दूसरी तरफ अगर आप नेक्स्ट मंथ में देखें वहाँ की सिचुएशन क्या है, तो वहाँ पर अगर आप प्रीमियम्स को देखें तो पहली बात तो ये है कि प्रीमियम्स की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो काफ़ी कम है, 200 से नीचे आ गया है, इसको 200 से ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर भी वही ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है कि स्पॉट प्राइस नीचे जा रहा है और साथ में
जो प्रीमियम है वहाँ पर भी फॉल हमें देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी फ्यूचर का डेटा यहाँ पे थोड़ा बेरिशनेस ही हमें इंडिकेट कर रहा है। अब आइए एक कंप्लीट व्यू लेते हैं, बर्ड आई व्यू लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बाकी का डेटा हमें किस तरफ इशारा कर रहा है। तो अगर हम डेटा को देखें तो 10 जुलाई को निफ्टी 25,355 पर आ गया। आज अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली 120 पॉइंट की। तो अगर आप 2 दिन में देखें तो करीब हमने 170 पॉइंट के आसपास लूज कर दिए हैं और हम 25,600 के लेवल से 25,300 के लेवल के आसपास आ गए हैं। तो यहाँ पर आप अगर देखिए आईवी हमें किस तरफ इंडिकेट कर रहा है। आईवी अभी भी हमें बता रहा है कि अभी भी होपफुल है मार्केट कि ठीक है कुछ ना कुछ हो जाएगा और शॉर्ट टर्म में जो है मार्केट भले ही एक रेंज में रहे, थोड़ा बहुत बेरिश रहे, लेकिन एक्सपायरी तक कुछ ना कुछ हो जाएगा। देखिए इस वक्त की कहानी क्या है और मैंने कल की वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया कि अगर आज और कल के अंदर ट्रेड डील की अनाउंसमेंट नहीं होती है तो इसका मतलब अब अगस्त 1 की डेडलाइन लागू हो जाएगी और अगस्त 1 तक इस एक्सपायरी में ज़्यादा कुछ नहीं होगा और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि आईवीज में राइज हमें नहीं देख रहा है। तो पुट कॉल रेशियो को अगर हम देखें तो 3 जुलाई से 7 जुलाई तक हमें राइज देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि लगातार पुट कॉल रेशियोज बढ़ रहे थे क्योंकि ऐसी होप हमें देखने को मिल रही थी कि शायद डील हो जाएगी, अनाउंसमेंट हो जाएगा और कुछ ना कुछ पॉजिटिव खबर आ जाएगी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मार्केट में ऑप्शन ट्रेडर्स जो है अब वो होप को लूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है। तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ऑप्शन ट्रेडर अब बेरिश होता हुआ दिख रहा है। अगर हम विक्स को देखें तो इसमें भी लगातार ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ों को अगर हम देखें तो विक्स और आईवी हमें होप दे रहा है कि शायद मार्केट होपफुल है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन बाकी का डेटा क्या कहता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओआई अगर आप देखें तो दोनों मंथ्स में अब थोड़ी यहाँ पर हलचल शुरू हो गई। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही थी, लेकिन पिछले 2 दिनों में करीब 7,000 to 8,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं इस मंथ में और नेक्स्ट मंथ में जाके देखें तो और भी ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है। आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ की एक्टिविटी हमें ज़्यादा दिख रही है पिछले 1 हफ्ते में। तो अब पोजीशंस बनती हुई हमें दिख रही हैं और अगर हम प्रीमियम्स को देखें तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? प्रीमियम्स को अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें राइज देखने को मिला, लेकिन पिछले 2 दिनों से हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है। वंस अगेन ये इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट पोजीशंस बन रहे हैं क्योंकि एक तरफ आपकी पोजीशंस ऐड हो रही हैं, दूसरी तरफ आपके प्रीमियम्स में ड्रॉप होता हुआ दिख रहा है और वही कहानी नेक्स्ट मंथ में भी आप देखिए तो हमें देखने को मिल रहा है। तो दोनों मंथ के प्रीमियम्स ड्रॉप हो रहे हैं। साथ ही अगर आप गौर करिए कि पिछले कई दिनों से मार्केट की जो टर्नओवर है उसमें हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो टर्नओवर कितना हाई है और यहाँ पर टर्नओवर कम है। तो सिचुएशन क्या है? प्राइजेस गिर रहे हैं, टर्नओवर भी गिर रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो बेरिशनेस है ये शॉर्ट टर्म में कंटिन्यू रहेगी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अगर आप देखिए तो ये थोड़ा नेगेटिव ही है, बहुत ज़्यादा एडवांसेस भी नहीं है। तो आज का डेटा अगर मैं देखूं एक्सट्रीमली नियर टर्म में थोड़ी बेरिशनेस इंडिकेट कर रही है। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि एवरीथिंग इज़ नाउ न्यूज़ ड्रिवन। टैरिफ्स के फ्रंट में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। खबरें ऐसी हैं कि इंडिया की तरफ से डील रेडी है, ड्राफ्ट रेडी है और वो डोनाल्ड ट्रंप के टेबल पर पड़ा हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप क्या उस पर साइन करेंगे नहीं करेंगे, क्या चेंजेस कराएंगे वो नहीं पता। दूसरी तरफ रिस्क ये बढ़ गया है कि जो ब्रिक्स का एंगल आया है कि इंडिया ब्रिक्स का पार्ट है, या तो वो ब्रिक्स छोड़े या 10% का टैरिफ उस पर लगेगा। तो इस वजह से मार्केट थोड़ा घबराया हुआ है कि अगर डील हो भी जाती है तो टैरिफ से हमारा पीछा छूटने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं लेवल्स अभी नहीं शेयर कर रहा हूँ। जब तक डील की खबर नहीं आ जाती है लेवल्स की बात करने में कोई विशेष फ़ायदा नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग को थोड़ा हमें अवॉइड करना चाहिए और स्टॉक्स की तरफ ही फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।